हेलो एवरीवन, ये सोलर सिस्टम का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 3 प्लैनेट और मून पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मार्स और उसके बाद 4 और प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो बात करें मार्स की, तो इसे हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और रेड प्लैनेट क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड है, लाल कलर का है, ठीक है। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है? मरकरी। और उसके बाद जो सबसे छोटा है वो है मार्स। इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, नाम आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फोबोस और डिमोस किसके मून्स हैं? तो मार्स के हैं, ठीक है। इसके पास थिन एटमॉस्फेयर है, बहुत थिक एटमॉस्फेयर नहीं है पृथ्वी के जैसा। काफी गड्ढे हैं, क्रेटर है और आइस कैप्स हैं। आइस कैप्स हैं तो यहाँ पे वाटर होने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसके पास पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट वोल्केनो है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। टॉलेस्ट माउंटेन भी पूरे सोलर सिस्टम का मार्स के पास है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके बाद है एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट में काफी छोटे और बड़े बड़े पत्थर जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है उसका नाम है सीरस, नाम याद रखिएगा। और जो छोटे टुकड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटेरॉइड। और जब वो छोटे टुकड़े, छोटे पत्थर पृथ्वी की ओर, मतलब पृथ्वी जब उसे अपनी तरफ खींच लेता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाते हैं। जब वो जल गए पूरी तरीके से तो उसे बोलते हैं मिटियोर। और अगर वो ना जले और पृथ्वी पर आकर के टकरा जाए तो उसे हम बोलते हैं मेट्रॉइड। सब एस्टेरॉइड ही हैं, नाम अलग अलग है। छोटे पत्थर होंगे तो मेट्रॉइड बोलते हैं, जब वो जल जाते हैं एटमॉस्फेयर में मिटियोर, नहीं जले और पृथ्वी पर टकरा गए तो मेट्रॉइड। टी और डी का फर्क है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मौजूद है। इसके ऊपर हमें एक ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलता है, मतलब लाल लाल धब्बा दिखता है। और वो धब्बा क्या है? एक्चुअली वहां पे आंधी चल रही है 200-300 सालों से, एक ग्रेट स्टॉर्म है, उसकी वजह से वो रेड स्पॉट बनते हैं। सोलर सिस्टम का सबसे जो बड़ा मून है उसका नाम है गनीमेड। और ये गनीमेड किसका मून है? तो ये जुपिटर का मून है। और ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है। जो हमारे पास मून है उससे भी ये बड़ा है। गैलीलियो ने इसके 2 और मून्स के नाम बताए थे, आयो और यूरोपा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आयो या फिर यूरोपा जो है वो किसके मून्स है? तो जुपिटर के मून से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैटर्न। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न। देखिए क्या होता है कि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, ये आपका सन है, उसके बाद जो 4 प्लैनेट्स है इसे हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर 4 प्लैनेट्स हैं। तो जो नीचे अंदर वाले जो प्लैनेट्स होते हैं कंपेरेटिवली काफी छोटे होते हैं साइज में, और ये बड़े होते हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा है कौन? जुपिटर। और सेकेंड लार्जेस्ट है सैटर्न, इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके पास एक ब्राइट रिंग है, मतलब ये मान लीजिए सैटर्न है, इसके चारों तरफ एक रिंग है ऐसे। इस रिंग में रॉक्स और आइस जो है वो घूम रहे हैं उस प्लैनेट के चारों तरफ। लोएस्ट डेंसिटी है और कैन फ्लोट ऑन वाटर, मतलब कि इस प्लैनेट का जो डेंसिटी इतना कम है कि अगर पूरा प्लैनेट को आप उठा करके पानी में डाल देंगे ना तो वहां पे फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, ठीक है। सैटर्न का जो डेंसिटी है 0.69 है और वाटर का डेंसिटी 1 होता है। तो 1 से कम है इसलिए पानी पे तैरता है। यह है वाटर का डेंसिटी। सबसे ज्यादा मून पूरे सोलर सिस्टम में सैटर्न के पास है। और एक इम्पॉर्टेंट मून है टाइटन, ये आपसे पूछता है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा कि टाइटन जो है वो सैटर्न के मून है। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा यूरेनस। यूरेनस ग्रीन है कलर में, और ग्रीन होने का जो कारण है वो कौन है? मीथेन, CH4। CH4 की मौजूदगी की वजह से ये ग्रीन है, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है यूरेनस। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? आप कमेंट में बताइए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस जो यूरेनस है 1781 से पहले लोगों के यूरेनस के बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है। विलियम हर्शल ने 1781 में यूरेनस के बारे में हमें बताया है।
इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, कारण ये 98 डिग्री पे झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23 डिग्री एंड हाफ पे झुका हुआ है, टिल्ट किया हुआ है, 98 डिग्री तक टिल्टेड है। इस वजह से इसके लेटा हुआ ग्रह भी हम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट प्लेनेट है हमारा नेपच्यून, ब्लू कलर में है। जॉन गाले ने इसके बारे में हमें बताया है, डिस्कवरी इसकी हुई है 1846 में। मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से खोजा गया ग्रह है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप याद रखिएगा। मतलब इसको हमने कोई मतलब कुछ टेलीस्कोप वगैरह से नहीं ढूंढा है, इसे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके एक प्रेडिक्शन किया गया था और उस वजह से बताया गया कि वहाँ पे कोई एक ग्रह है, उसका नाम है नेपच्यून। बाद में ऐसा देखने को भी हमें मिला। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसे खोजा गया, तो इसको याद रखिएगा। नेपच्यून का एक फेमस मून है, ट्राइटन उसका नाम है। टाइटन सैटर्न का था और ट्राइटन इसका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा। तो ये था पूरा सोलर सिस्टम, 2 पार्ट में। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, ये दूसरा पार्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।